हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सर्कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग साउथर्न रेलवे के त्रिची डिवीजन में तिरुचिरापल्ली डिवीजन में हुए गुड्स गार्ड के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्जाम 23 जुलाई 2022 को हुआ है। यह पार्ट वीडियो सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 26, a signal which has been taken off for the passage of a train shall, answer will be option A, put back to avoid accident। कहता है एक सिग्नल को टेकन ऑफ किया जा सकता है अगर कोई गाड़ी पास हो, किस कंडीशन में? अवॉइड एक्सीडेंट को रुकने के लिए। आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 27, स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग शंटिंग इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 15 kmph। कहता है शंटिंग के दौरान जो ट्रेन का स्पीड होता है वो कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। क्वेश्चन नंबर 28, नॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी प्रोसीड। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल में जो नॉर्मल जो एस्पेक्ट होते हैं वो प्रोसीड होते हैं। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, द स्टेशन मास्टर शैल नॉट गिव परमिशन टू टेकन ऑफ सिग्नल फॉर ए ट्रेन until, here two option has been given. Your answer will be option B. Only A is correct. That means all facing points over which the train will pass are correctly set and locked. ये आपका आंसर सही है, वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 30, which one is correct? 4 option has been given. Your answer will be option A. The stop board shall be rectangular in shape and painted yellow with letters stop in black। कहता है इसमें से कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है वो सही है कि स्टॉप बोर्ड जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, आयताकार आकार में होता है, येलो कलर से पेंटेड होता है और उसमें ब्लैक कलर से जो है काले रंग से जो है स्टॉप लिखा रहता है। ये बोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल मीन्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए, a system by which the walking of train over a route to which the system applies is governed by a fixed signal and locally controlled at a designated place। कहता है सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि जितने भी वाक्य ऊपर दिए गए वो सबके से क्या है? सही है। ए सिस्टम बाय विच द वॉकिंग ऑफ ट्रेन ओवर ए रूट टू विच द system applies is governed by fixed signal and locally controlled at a designated place। ये दोनों के दोनों वाक्य क्या हैं? सही है। क्वेश्चन नंबर 32, traps may be either, answer will be option D, all the above, a scotch block, a high derail, a trap point। कहता है ट्रैप्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्कॉच ब्लॉक हो सकता है, ड्रेल्स हो सकता है या ट्रैप पॉइंट हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 33, स्लिप साइडिंग आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट व्हीकल्स एट स्टेशन फ्रॉम एस्केपिंग ऑन टू द, आंसर विल बी ऑप्शन बी मेन लाइन। कहता स्लिप साइडिंग जो होता है वह प्रिवेंट करता है व्हीकल को एक स्टेशन पे, कहाँ से? मेन लाइन से। क्वेश्चन नंबर 34, प्रोसीड विद कॉशन हैंड सिग्नल, आंसर विल बी ऑप्शन डी, बोथ आर करेक्ट। बाय वेविंग ए ग्रीन फ्लैग वर्टिकली अप एंड डाउन ड्यूरिंग डे, बाय वेविंग ए ग्रीन लाइट वर्टिकली अप एंड डाउन ड्यूरिंग नाइट। कहता है प्रोसीड विथ कॉशन हैंड सिग्नल का मतलब क्या होता है? तो दिन के समय झंडा को ऊपर नीचे वर्टिकली दिखाना, रात में ग्रीन सिग्नल को ऊपर नीचे वर्टिकली दिखाना है। दोनों के दोनों वाक्य क्या है? सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज रॉन्ग, आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा वाक्य गलत है? तो ऊपर जो भी वाक्य दिए गए हो सबके सब में से कोई आंसर इसका नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, स्पीड ओवर नॉन इंटरलॉक्ड फेसिंग पॉइंट इज, क्वेश्चन है रिपीट, स्पीड ओवर नॉन इंटरलॉक्ड फेसिंग पॉइंट इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 30 kmph। कहता है नॉन इंटरलॉक्ड फेसिंग पॉइंट पे स्पीड कितना होना चाहिए? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Question number 37. In thick, foggy or tempestuous weather impairing visibility, detonators shall be placed on the line at a how many meters from the signal concerns? Answer will be option B 270 meters. कहता है थिक फॉगी टेम्परस वेदर हो तो या जहाँ विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो तो वहाँ पे डिटोनेटर जो है रखा जाता है। तो जिस सिग्नल से दूरी पर रखा जाएगा वो दूरी कितना होगा? तो 270 मीटर होता है। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38. वीटीओ इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ, आंसर विल बी ए 180 मीटर्स। वीटीओ जो होता है 180 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39. On broad gauge, in case of obstruction of a line, the first detonator will be placed at how many meters and second at how many meters from the obstruction? Answer will be option C 600 and second one 1200. कहता है on broad gauge किसी ऑब्स्ट्रक्शन के केस में जब पहला डिटोनेटर 600 मीटर पर रखा जाता है, दूसरा डिटोनेटर 1200 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। Question number 40. Who is not required to possess detonators? Answer will be option B controller. कहता है इसमें से कौन डिटोनेटर को नहीं रख सकता है? तो स्टेशन मास्टर रखते हैं, गार्ड रखते हैं, गेटमैन रखते हैं, गैंगमैन रखते हैं, कंट्रोलर नहीं रखते। कंट्रोलर तो ट्रेन के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41. When the home signal is defective, train can be received by, answer will be option D all the above. Calling on signal, SPT और 369, 3B और 3T। कहता है जब होम सिग्नल डिफेक्टिव हो तो किसके द्वारा ट्रेन को रिसीव किया जाएगा? तो कॉलिंग ऑन सिग्नल के द्वारा भी रिसीव किया जाता है, SPT के द्वारा भी रिसीव किया जाता है और 369, 3B के द्वारा भी रिसीव किया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, SPT का एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। Question number 42. When the home signal becomes defective, the outer shall also be deemed to be out of order. Answer will be what? True. कहता है कि जब होम सिग्नल डिफेक्टिव हो जाए, खराब हो जाए, तो आउटर भी जो है ना आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। ये वाक्य सही है गलत है? तो ये वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 43. When the IBS signal is failed, section to be treated as signal block section between the station. Answer will be true. यह वाक्य क्या है? सही है। कहता है जब IBS फेल कर जाता है तो पूरे सेक्शन को एक ही सेक्शन माना जाता है, ब्लॉक सिंगल ब्लॉक सेक्शन माना जाता है, यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 44. Speed of the train when received by calling on is, answer will be option B 15 kmph. कहता है जब ट्रेन को रिसीव किया जाता है कॉलिंग ऑन सिग्नल के माध्यम से तो उस स्थिति में जो ट्रेन का स्पीड होगा वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक नहीं होगा। आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 45. वर्किंग टाइम टेबल इज मीन्ड फॉर पब्लिक, आंसर विल बी फॉल्स। वर्किंग टाइम टेबल जो है लोगों के लिए होता है, यह वाक्य गलत है। क्वेश्चन 46. हु इज इन चार्ज ऑफ ट्रेन, आंसर विल बी बी गार्ड। ट्रेन के इंचार्ज कौन होते हैं? तो गार्ड होते हैं। अब उनका नाम ट्रेन मैनेजर हो गया। क्वेश्चन 47. द सिग्नल्स टू बी यूज फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ ट्रेन शैल बी, आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल द थ्री। फिक्स सिग्नल, हैंड सिग्नल, फ्लेयर सिग्नल। कहता है कि इसमें से कौन सा सिग्नल ट्रेन के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है? इसका आंसर सभी का सभी होगा। फिक्स सिग्नल भी यूज़ किए जाते हैं, हैंड सिग्नल भी यूज़ किए जाते हैं, फ्लेयर सिग्नल भी यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा सभी के सभी। क्वेश्चन 48. मैक्सिमम स्पीड ऑफ लोडेड गुड्स ट्रेन ऑन CC + 8 BG रूट इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी 60 kmph। कहता है कि अगर कोई गुड्स ट्रेन लोडेड है तो उसका मैक्सिमम जो स्पीड होगा CC + 8 BG पे वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगा। क्वेश्चन 49. व्हाट मीन्स द फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल ऑफ ए स्टेशन कंट्रोलिंग द एंट्री ऑफ ट्रेन इनटू द नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन, आंसर विल बी ऑप्शन डी लास्ट स्टॉप सिग्नल। Last stop signal means the fixed stop signal of a station controlling the entry of a train into the next block section. देखिए लास्ट स्टॉप जो सिग्नल होते हैं
वो जो सिग्नल होते हैं वो नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए उस गाड़ी का लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है जो उसको कंट्रोल करता है। क्वेश्चन 50, द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट द ART फ्रॉम 6 आवर्स टू 18 आवर्स इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 30 मिनट्स। कहता है कि ART जो होते हैं एक्सीडेंटल जो रिलीफ ट्रेनें होती हैं, अगर सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 18 आवर्स तक, शाम के 6 बजे तक का जो उसका टारगेट टाइम होता है आउट होने का, वो कितने मिनट का होता है? तो 30 मिनट का होता है। फ्रेंड्स, आज हम लोग तिरुचिरापल्ली डिवीजन में हुए गुड्स गार्ड के 25 क्वेश्चन को देखें हैं। तो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्केंड्रॉन LDC क्लासेस।